हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ एक नई नोटिफिकेशन, एक नई वैकेंसी को बताने, जो कि आई है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है ये कॉलेज। तो आपका जो है मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ जो है चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप फॉर्म फिल करने में दिक्कत महसूस करेंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फॉर्म फिल करने में भी हेल्प करूंगी, उसके लिए भी एक वीडियो बनवा दूंगी सेपरेट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखिए, जो ये फॉर्म है आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा और ये लिंक सामने देख सकते हैं कि इसमें लिंक सामने है। और लास्ट डेट जो रहने वाली है फॉर्म फिल करने की वो है 22 जून। ठीक है, 22 जून 2026। तो आप जैसे जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है अब 8th पे कमीशन आने वाला है, तो इस वजह से अगर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, किस डिपार्टमेंट में आया हुआ ये देख लेते हैं। अगर आप उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रही हैं तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करें। ठीक, तो आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया हुआ है ये पोस्ट आई हुई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है अगर आपको एजुकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टोटल सीट्स की अगर बात करें तो टोटल 6 सीट्स जो है वो 6 हैं। और अनरिजर्व में यानी जनरल कैटेगरी की 3 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 पोस्ट है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन जो है एप्लीकेंट्स के लिए, वो क्या है कि एप्लीकेंट्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको जो है फॉर्म अपना खुद से फिल करना है। ये सारी डिटेल्स दे रखी हुई हैं और जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को ही जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये कुछ ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और ये वेबसाइट पे जाके आप, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप डिटेल पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन और स्क्रीनिंग कैसे होगा ये सब चीज़ के बारे में ये जो है टोटल ये इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है वो अनरिजर्व के लिए 1500 रहने वाला है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और वीमेन के लिए 1000 रुपये फीस रहने वाली है और एससी एसटी वालों के लिए भी 1000 रुपये फीस रहने वाली है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई सी भी फीस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बताया हुआ है कि आपको जो है वो ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिल करना है और अब उसमें ही आपको एडवर्टीजमेंट में आपको दिख जाएगा और आपको पेमेंट जो भी ये होगा वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। वो आप क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग किसी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक, और लास्ट मिनट रश को देखते हुए जो एप्लीकेंट्स जो है उनको जल्दी अप्लाई करना है। इसमें 5th पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आपको लास्ट मिनट में नहीं अप्लाई करना है, पहले अप्लाई कर देना है। और अगर कोई सी भी टेक्निकल इशू आ रही है तो आप जो है वो प्रॉब्लम अपनी जो है वो ईमेल आईडी ये दे रखी हुई है, आप इसमें मेल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एस सी एस टी वालों के लिए जो रिजर्वेशन और वो सबके रूल्स इसमें डिटेल दे रखा हुआ है। अगर हो तो आप पढ़ लीजिए, थोड़ा देखिए, मैंने स्क्रीन पे रख रखा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद 8th पॉइंट आप देख सकते हैं, जो इसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन इंटरव्यू में जाते वक्त आपको अपना ओरिजिनल जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेके जाना है। साथ में आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, चाहे उसमें आधार हो, वोटर आईडी कार्ड हो, डीएल हो, पासपोर्ट हो, मतलब कुछ भी कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए। साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं या क्वालिफिकेशन वाले, एक्सपीरियंस वाले जितने भी मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म में बताया हुआ है। लेकिन आपको उस समय आपको सबमिट करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे। एक सेट कॉपी जो है आपको लेके, फोटोकॉपी करा के लेके जानी होगी, वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर कोई जॉब में है तो उसको एनओसी सर्टिफिकेट वगैरह का भी ये रहेगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स है, इसमें और कुछ नहीं है। और आगे हम बढ़ते हैं अब। ठीक है, कि किसी को टीएडीए नहीं मिलेगा अगर कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। और अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक किया होगा फॉर्म में तो वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। इसमें लास्ट मतलब टीचर्स का या फिर फैकल्टी का या फिर कॉलेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आप जानते हैं, कोई सा भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसका पीजी में जो है कम से कम 55% होना ही चाहिए। वो भी उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी एजुकेशन है तो आपका पीजी आपका एजुकेशन में ही होना चाहिए और एजुकेशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन जिसमें एमएड, एमए एजुकेशन, चाहे एमएड भी चलेगा या एमए एजुकेशन चलेगा, मिनिमम 55% में। ठीक है, उसके अलावा इसमें नेट जो है उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी
पास क्राइटेरिया माना है कि मतलब नेट पास होना चाहिए। उसके अलावा नेट होना चाहिए, या तो उन लोगों को एग्जेम्पशन मिलेगा, नेट जिसके पास नहीं है, ठीक है, उन लोगों को एग्जेप्शन मिलेगा जिनके पास पीएचडी है। आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में है, एग्जेप्शन फ्रॉम नेट शेल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 2 ऑफ जनरल रूल। ठीक है, तो इसमें है जिसके पास पीएचडी है, जिसने पीएचडी कर रखी है, तो उसको जो है वो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा नेट से, तो वो बंदा भी जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से ये फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसका पीएचडी जो है उसका कोर्स वर्क ही नहीं, उसकी पीएचडी जो है पूरी कंप्लीट हुई होनी चाहिए, वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये उसकी डिटेल्स दे रखी हुई हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो मार्क्स रहने वाले हैं, मतलब कि एकेडमिक स्कोर जो है, एपीआई स्कोर जो बनता है वो कैसे रहने वाला है, ग्रेजुएशन में जिसके 80% है या उससे ज़्यादा हो वो अपने 21 मार्क्स काउंट करेगा, 60% से कम है तो 60 से 80 के बीच में है तो 19 मार्क्स काउंट करेगा, 55 से कम है तो 16 मार्क्स। तो ये एपीआई स्कोर कैलकुलेट करना मैं आपको बता दूंगी अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है, कि किस तरीके से जो है, और इस तरीके से ये टोटल मार्क्स जो है वो 100 में से कैलकुलेट होते हैं। अगर कोई कहेगा तो मैं उसको बता दूंगी या उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अभी 22 तारीख में बहुत समय है, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन 22 तारीख को ही नहीं, उससे पहले अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।